चालाक बंदर और घमंडी शेर। बहुत समय पहले की बात है, एक हरे भरे और सुंदर जंगल में सभी जानवर सुख शांति से रहते थे। वहाँ छोटे बड़े सभी जीव जंतु अपने काम में व्यस्त रहते, मिलजुल कर रहते और एक दूसरे की मदद करते। जंगल में न कोई राजा था, न कोई रानी, बल्कि हर जानवर स्वतंत्र था और यही उस जंगल की सबसे बड़ी खूबी थी। लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक नहीं रही। एक दिन जंगल में एक नया शेर आया, बेहद ताकतवर, मांसल शरीर, भयंकर दहाड़ और आंखों में गर्व की चमक। उसका नाम था सिंहराज। वह अपने पिछले इलाके में सबसे ताकतवर शिकारी माना जाता था। जंगल में प्रवेश करते ही उसने चारों ओर अपनी उपस्थिति जताई। अब यह जंगल मेरा है, उसने दहाड़ते हुए कहा। जो भी जानवर मेरे आदेश की अवहेलना करेगा, उसे मैं अपना शिकार बना दूंगा। सभी जानवर डरे समे थे। वे पहले कभी किसी शासक के अधीन नहीं रहे थे। उन्हें यह नया अनुभव बहुत डरावना लगा। पहले तो कुछ जानवरों ने इसका विरोध करने की कोशिश की, लेकिन जब सिंहराज ने एक छोटे हिरण को बिना वजह मार दिया, तब सबकी बोलती बंद हो गई। अब जंगल में एक नया नियम बन गया। हर दिन एक जानवर सिंहराज को खाने के लिए भेजा जाएगा। ये काम जंगल की परिषद ने मजबूरी में स्वीकार किया, जिसमें गधा, लोमड़ी, खरगोश, हिरण, कछुआ आदि सदस्य थे। उसी जंगल में एक बंदर भी रहता था। उसका नाम था बुद्धि। वह अपने नाम के अनुसार बहुत ही होशियार, समझदार और योजनाबद्ध ढंग से सोचने वाला जीव था। वह पेड़ों के ऊपर झूलता, फल खाता और जानवरों की बातें चुपचाप सुनता रहता। उसने देखा कि जंगल में कैसे डर का वातावरण छा गया है। कोई भी जानवर खुश नहीं है, सब सहमे समे रहते हैं। एक दिन बुद्धि पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ सोच रहा था। उसकी आंखों के सामने से एक नन्हा खरगोश गुजरा जो रो रहा था। क्या हुआ छोटू, रो क्यों रहे हो? बुद्धि ने पूछा। खरगोश बोला, आज मेरी माँ को सिंहराज के पास भेजा गया है। क्या वो कभी लौटेंगी मुझे नहीं पता। बुद्धि का दिल भर आया। वह जानता था कि अब समय आ गया है कुछ करने का। योजना की शुरुआत। उस रात बुद्धि देर तक नहीं सोया। उसने योजना बनाई कि कैसे सिंहराज को उसी के घमंड के जाल में फंसाया जाए। अगले दिन सुबह वह जंगल की एक पुरानी गुफा के पास गया। यह गुफा असल में दलदल के निकट थी और वहां जाना खतरनाक था। फिर वह चिल्ला कर जंगल में एक अफवाह फैलाने लगा। सुनो सुनो, जंगल में मिली है एक चमत्कारी गुफा। जो भी वहां जाता है उसे मिलती हैं दिव्य शक्तियाँ। लेकिन एक शर्त है, वहां केवल वही जा सकता है जिसने किसी को सताया न हो, अन्यथा वह वहीं पत्थर बन जाता है। जानवरों में यह बात तेजी से फैल गई। सभी हैरान थे। शेर को भी जब यह बात पता चली तो वह जोर से हंस पड़ा। हाँ, मैं क्यों डरूं? मैं सबसे पवित्र हूँ, मैं ही तो जंगल का राजा हूँ। चलो मुझे वहाँ ले चलो। बंदर ने सोचा, योजना का पहला चरण सफल हुआ। गुफा की ओर प्रस्थान। बंदर ने बाकी जानवरों को भी बुलाया ताकि वे सब गवाह बन सकें। शेर को लेकर वह गुफा के पास पहुंचा और ऊंची आवाज में बोला, हे चमत्कारी गुफा, जंगल के स्वघोषित राजा सिंहराज यहाँ आए हैं। अगर ये निर्दोष हैं तो इनका स्वागत करो, अन्यथा इन्हें सबक सिखा। शेर ने हंसते हुए पहला कदम अंदर रखा, फिर दूसरा, और जैसे ही उसने तीसरा कदम आगे बढ़ाया, उसका पैर फिसल गया और वह दलदल में जा फंसा। शेर दहाड़ा, बचाओ, ये क्या हो रहा है? बंदर ने पेड़ से कहा, यही है सच्चाई। जिसने सबको सताया अब खुद फंसा है अपने पापों के दलदल में। शेर ने चिल्लाकर कहा, बाहर निकालो। मैं वादा करता हूँ कि अब किसी को नहीं सताऊंगा। मुझे माफ कर दो। बंदर ने सभी जानवरों से कहा,
अगर ये सच में सुधारना चाहता है तो इसे बाहर निकाला जाना चाहिए। जानवरों ने मिलकर रस्सियां बांधी और शेर को बाहर निकाला। बदलाव की शुरुआत। अब शेर शर्मिंदा था। उसकी आंखों में घमंड की जगह पश्चाताप था। मैंने बहुत जानवरों का जीवन दुखी किया, उसने कहा। अब से मैं जंगल की सेवा करूंगा। बंदर ने कहा, किसी को डराकर राजा बनना आसान है, पर सबका भरोसा जीतकर राजा बनना सबसे कठिन। शेर ने अपना व्यवहार बदल लिया। वह अब कमजोर जानवरों की मदद करने लगा। उन्हें खाने के लिए कुछ देता, बच्चों को अपनी पीठ पर घुमाता और जंगल की रक्षा करता। धीरे धीरे जंगल फिर से सुखमय हो गया। डर का वातावरण समाप्त हो गया। जानवर हंसने लगे, मिलजुल कर रहने लगे।